अब दावत दूंगा फेडरल मिनिस्टर हाउसिंग आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे मोहतरम जनाब चौधरी तारिक बशीर चीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब असद उमर साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी हाउसिंग, DG हाउसिंग फाउंडेशन, इंतहाई काबिल एहतराम वज़रा कराम, अरकान पार्लियामेंट, सेक्रेटरी साहबान और ख़ास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन के तमाम अफसरान और अहलकारान, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब वज़ीर आज़म इसे अपनी इंतहाई खुशकिस्मती समझता हूँ कि आज जिस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह में मैं आपके साथ शामिल हूँ, ये प्रोजेक्ट न सिर्फ ये कि आपका विजन था, ये एक ऐसा ख्वाब था जो आपने देखा कि इस मुल्क में उन लोगों का भी उतना ही हक है जितना उन लोगों का हक है जिनके पास तमाम तर वसाइल मौजूद हैं। जो लोग छत से महरूम थे, जिन लोगों के पास घर नहीं थे, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने उतना नहीं नवाजा जितना बाकी लोगों के हिस्से में आया, तो उनके लिए मेरे ख्याल में ये बेड़ा आप उठाने चले हैं। तो ये मेरी भी उतनी ही खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला मुझे आज ये मौका दे रहा है कि मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में आपकी एक वफाकी वज़ीर की हैसियत से मैं आपकी उस टीम में शामिल हूँ। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको न सिर्फ ये कि इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में मदद करे, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह फैसल अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल आप देखेंगे कि इसी दौरे हुकूमत में इंशाअल्लाह ताला वो हल होंगे और यकीनन हल होंगे। जनाब वाला, मुझे इस बात का एहसास है कि ये प्रोजेक्ट वाकई आपके दिल के बहुत करीब है। दिल के करीब क्यों है? दिल के करीब इसलिए है कि आपने हर जगह पे जहां आपको मौका मिला आपने इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान के गरीब लोग, पाकिस्तान के वो लोग जो महरूम हैं, महरूम तबका जो है, न सिर्फ उनको हमने फैसिलिटेट करना है बल्कि वो तमाम नाकदीन जो हमारे नाकदीन है, जो हमारे क्रिटिक्स हैं, जो समझते हैं कि यार 50 लाख घर कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, तो मैं उनको यकीन करे वही जवाब देता हूँ जो अभी फैसल कह रहे थे कि ये चैलेंज एक्सेप्ट करना, ये एक चैलेंजिंग टारगेट है। ये चैलेंज एक्सेप्ट करना, ये इमरान खान के अलावा और कोई शख्स इस मुल्क में इस तरह का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इससे पहले भी बड़े अटैम्प्ट्स हुए हैं जनाब वज़ीर आज़म। 1986 में हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खुदा की बस्ती के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया कराची हैदराबाद सुपर हाईवे पर। वो आज भी आप जाकर देखें, वो मुंह चिड़चिड़ा रहा है कि हज़ारों प्लाट खाली पड़े हुए हैं और जो 2, 4, 10, 20, 100 घर बने वो उनको भी किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया। 1987 में मोहम्मद खान जनेजो साहब ने अपनी बस्ती के नाम से एक घर शुरू किए। 1,30,000 घरों का टारगेट था, कुल 35,000 घर बने। और जनाब वज़ीर आज़म इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि शायद ही 1 या 2% घर होंगे जहाँ पर लोगों की रिहाइश होगी। बाकी तमाम घर, क्योंकि ना उनका प्रॉपर सर्वे हुआ, ना उनकी डिमांड को मद्देनज़र रखा गया और वो घर इस तरह ही ज़ाया हुए। उसके बाद 1996 में नवाज़ शरीफ साहब के दूसरे दौर में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि जी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स शुरू की जाएं। जितना आज भी ऑडिट करवाएं कि वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं कर सका और उसके ऊपर कितना खर्चा, पब्लिक एक्सचेकर से कितना खर्चा हुआ, ये भी आपके सामने है। उसके बाद आशियाना, मशहूर ज़माना आशियाना हाउसिंग स्कीम वो शुरू हुई। लो इनकम अफोर्डेबल हाउसेस के नाम से
कि जी गरीब तबकों के लिए हमने घर बनाने हैं। आज आप देख लें कि बदकिस्मती से कि कितनी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां इस प्रोजेक्ट में हुई हैं और कितनी लूटमार और कितनी करप्शन के केसेस हैं और वो इंक्वायरियां हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। तो मैं हाउसिंग मिनिस्टर की हैसियत से, हाउसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आपसे तो एक वादा है ही है हम सब वुज़रा का, लेकिन मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा क्रेडिबल और इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट शायद ही आप देखेंगे। अल्लाह के फजल करम से हम ट्रांसपेरेंसी को भी मद्देनज़र रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा बदतरीन मुखालिफ भी इसके ऊपर उंगली ना उठा सके। हमने बहुत मेहनत की है, मिनिस्ट्री ने, जनाब वज़ीर आज़म, जितना आपने टाइम पीरियड दिया था, जो टारगेट दिया था, उसके अंदर तमाम रूल्स हमने ड्राफ्ट करके वो मुतलका हमने लॉ मिनिस्ट्री को भेजे, वहाँ से भी आ गया। अभी सेक्रेटरी हाउसिंग बता रहे थे कि वो SCCP ने वो कंपनी भी रजिस्टर कर दी है और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी भी तैयार है पार्लियामेंट में जाने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश होगी और जो आपका विजन है कि जब ये 50 लाख घर बनने जाएंगे आपकी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। 42 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं हाउसिंग इंडस्ट्री के साथ, 40 के करीब इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं और इंशाअल्लाह ताला ये ऐसी एक जॉब क्रिएशन, एक एक्टिविटी होगी कि वो जो आप अक्सर कहते हैं कि आपने 1 करोड़ लोगों को, यूथ को, अनएम्प्लॉयड यूथ को आपने रोज़गार देना है, वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपका वादा जो है वो वफा होता नज़र आएगा। और दुआ गो हैं हमें चूँकि ये वज़ीर आज़म साहब का हुक्म था कि हमने 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो वज़ीर आज़म को दिया जाए। लेकिन आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हुए जनाब वज़ीर आज़म, मैं दिल की गहराइयों से आपका ममनून हूँ कि आपने ये वक्त निकाला है और आपको एक दफ़ा फिर यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरीके से पूरी मिनिस्ट्री ने पिछले 2 माह में आपको 3 माह में लेट डाउन नहीं किया, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला आपको हम पे तवक्को होनी चाहिए और यकीन होना चाहिए कि हम आपकी टीम की हैसियत में आपके शाना बिशाना चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को मसाइल ख़त्म करते हुए इस मुल्क को तरक्की की पटरी पर गामजन करने में हम आपके साथी होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको, हम सब को, अल्लाह ताला इस मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया आपका।